अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 ग्रेविटेशन क्लास 9 फिज़िक्स की बुक एग्जाम्पल को सॉल्व करना बताया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसके अनसॉल्व जो एग्जाम्पल हैं उनको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है। ठीक है, उर्वा और आयशा के दरमियान में जिनका डिस्टेंस आपस में है 50 मीटर का, मीन्स कि उर्वा यहाँ पे है तो 50 मीटर के डिस्टेंस पे आयशा मौजूद है। ठीक है, द मास ऑफ उर्वा है 60 kg। मास हमें गिवन है उर्वा का जो कि है 60 kg और आयशा का है 70 kg। तो डेटा बनाते हैं इसका। मास ऑफ उर्वा को मैं m1 का नाम देती हूँ। ठीक है, जो कि कितना है 60 kg। ठीक है, मास ऑफ आयशा को मैं m2 का नाम देती हूँ। ठीक है, जो कि कितना है 70 kg। डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में है 50 मीटर का। g की वैल्यू हमें पता है जो कि है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और f हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, f हमें कैलकुलेट करना है। g की वैल्यू हम लिख लेंगे 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई m1 की जगह हम लिखेंगे 60 और m2 की जगह हम m2 की वैल्यू लिखेंगे क्या 70। r स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 50। ठीक है, r की वैल्यू क्या है 50 और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 70, तो ये आपका आंसर आ गया 2.8014 एक्सपोनेंट -7। ठीक है, अब हम 50 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आपके पास आ गया 2500। ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे हम। 2.8014 एक्सपोनेंट -7 डिवाइड बाय 2500। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 112 एक्सपोनेंट -12। F इज़ इक्वल टू 112 एक्सपोनेंट -12। ठीक है, न्यूटन। चलें सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। वेट ऑफ रानी इज़ 450 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। रानी का वेट कितना है 450 न्यूटन है अर्थ की सरफेस पे, ज़मीन की सतह पे। फाइंड हर मास, उसका मास हमें बताना है। तो डेटा बनाते हैं इसका भी। W हमें गिवन है 450 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है G क्या होती है, तो वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, और जो मास है वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सिंपल फॉर्मूला यूज़ होगा W इज़ इक्वल टू mg। अब यहाँ देखें हमें m कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये g जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है m से, यहाँ जाके ये यूँ बन जाएगा फॉर्मूला W डिवाइड बाय g इज़ इक्वल टू m। ठीक है, m इज़ इक्वल टू W की जगह हम W की वैल्यू लिखेंगे 450 डिवाइड 10 डिवाइड बाय g है, तो g की जगह हम g की वैल्यू लिखेंगे 10। आप g की वैल्यू में 10 के बजाय 9.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। 450 डिवाइड बाय 10, तो ये आपका आ गया 45 kg। तो मास कितना आया 45 kg। ठीक है, रानी का मास ज़मीन की
सतह पे कितना आया 45 kg। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। वेट ऑफ नवेरा इज 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। जो वेट है नवेरा का वो है 700 न्यूटन ज़मीन की सतह पे, ठीक है। व्हाट विल बी नवेरा वेट एट द सरफेस ऑफ द मून। अब हमें नवेरा का वेट बताना है मून की सतह पे, ठीक है। डेटा बनाते हैं इसका। तो नवेरा का जो वेट है अर्थ पे ज़मीन पे वो कितना है 700 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जी पता है अर्थ की सरफेस पे क्या होती है, तो वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 10 की जगह आप 9.8 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें नवेरा का वेट बताना है मून पे, ठीक है। ये जी ऑफ अर्थ हो गई, तो जी ऑफ मून कितना होगा स्टूडेंट, तो वो होगा 1.6, ठीक है, न्यूटन पर केजी, ठीक है। चलें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा W = mg, और यहाँ पे हम अर्थ की सरफेस लिखेंगे, ठीक है, ज़मीन पे। तो सबसे पहले हम मास निकालेंगे, देन उस मास की मदद से हम नवेरा का वेट निकालेंगे मून पे। तो यहाँ पे मैं एम भी लिख लेती हूँ कि हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे जी ई इस एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WE डिवाइड बाय GE = m, ठीक है। देन m = WE, तो W की जगह हम लिखेंगे 700, ठीक है, और GE की जगह हम लिखेंगे 10, ठीक है। ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 700 डिवाइड बाय 10, तो ये आपका आ गया 70 kg। मीन्स के नवेरा का जो मास है वो कितना है 70 kg। और आपको पता होगा कि जो मास होता है वो कहीं पे भी आप चले जाएं, चाहे मून पे हो या अर्थ पे हो, सेम ही होता है, ठीक है। तो अब हम जो इसका पार्ट ये है WM है, यानी नवेरा का वेट मून पे, वो कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा वेट ऑफ नवेरा ऑन मून = m, और GM लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। WM = m की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे 70, नवेरा का मास, ठीक है। और GM की जगह मीन्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो वो है 1.6, ठीक है। इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 × 1.6, तो ये आपका आंसर आ गया 112 न्यूटन, ठीक है, वेट ऑफ नवेरा ऑन मून। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। अ प्लेनेट हैज़ मास 4 टाइम ऑफ द अर्थ। एक प्लेनेट है जिसका मास जो है 4 टाइम ऑफ अर्थ है, एंड अ रेडियस 2 टाइम डेट ऑफ द अर्थ। डेटा बनाते हैं साथ साथ। तो मास ऑफ प्लेनेट क्या है, वो है 4 टाइम मास ऑफ प्लेनेट हैज़ मास 4 टाइम ऑफ द अर्थ, मीन्स के 4 टाइम मास ऑफ अर्थ के इक्वल है, ठीक है। एंड अ रेडियस 2 टाइम डेट ऑफ द अर्थ, और जो रेडियस है उस प्लैनेट का वो क्या है, वो है 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 10, अगर हमारे पास GE कितनी है 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, GP कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता है कि G = 6.67 एक्सपोनेंट -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ हमें पता है क्या है 6.0 एक्सपोनेंट 24 kg, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है अर्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है 6.38 एक्सपोनेंट 6, ठीक है, मीटर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो हमें पता है कि G इज़ इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। मीन्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। और प्लेनेट का कैसे होगा, GP इज़ इक्वल टू GMP डिवाइड बाय RP स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो GP इज़ इक्वल टू, G की जगह हम G की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्लेनेट। तो मास ऑफ प्लेनेट क्या है 4me, ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या है, तो वो है 2re, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले में me और RE की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा GP इज़ इक्वल टू 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 ME। तो ME की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो वो है 6.0 एक्सपोनेंट 24, ठीक है। और यहाँ देखें 2re रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 6.38 एक्सपोनेंट 6, ठीक है, 6.38 एक्सपोनेंट 6। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इन तीन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6.0 एक्सपोनेंट 24। तो ये आपका आंसर आ गया 1.6008 एक्सपोनेंट 15। GP क्या आया 1.6008 एक्सपोनेंट 15 डिवाइड किया। अब इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। तो 2 मल्टीप्लाई 6.38 एक्सपोनेंट 6, तो आपका आंसर आया 12.76 एक्सपोनेंट 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे GP ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आया 162.8 एक्सपोनेंट 12, 162.8 एक्सपोनेंट 12, ठीक है। अब इन दोनों को आप इसमें डिवाइड कर देंगे। GP इज़ इक्वल टू 1.6008 एक्सपोनेंट 15 डिवाइड बाय 162.8 एक्सपोनेंट 12। तो ये आपका आंसर आया 9.83। GP क्या आया 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अभी आप यहाँ देखें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट आया है वो 9.8 जैसे कि आपको पता है कि GE है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होता है वो भी इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आंसर आया है जो हमें डेटा गिवन था उससे उस प्लैनेट का वो भी एज इट इज़ यही आया है, ठीक है। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू GE, मीन्स के ये दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। हम यूँ भी इसको लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। हमें सैटेलाइट की स्पीड बतानी है डेट ऑर्बिट द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, जिसका एल्टीट्यूड हमें गिवन है 400 किलोमीटर, ठीक।
चलिए डेटा बनाते हैं। तो h इज़ इक्वल टू कितनी गिवन है 400 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखें ये जो 400 है किलो की जगह हम एक्सपोनेंट 3 लिख लेंगे और मीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में थी तो किलो की जगह एक्सपोनेंट 3 लिखा और मीटर। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो क्या है, वो है वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होगी मास ऑफ अर्थ ME, जो कि हमें पता है क्या है 6.0 एक्सपोनेंट 24 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ यूज़ होगा जो कि है 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर, और G यूज़ होगा जो कि है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और V यानी वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हमें यहाँ पे बतानी है। अब इसके लिए जो सॉल्यूशन है देखते हैं क्या है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा V इज़ इक्वल टू √GM डिवाइड बाय R प्लस H। ठीक है, V इज़ इक्वल टू √G की जगह हम G की वैल्यू लिख देंगे 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई M की जगह हम ME की वैल्यू लिख देंगे 6.0 एक्सपोनेंट 24। ठीक है, डिवाइड बाय R की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 6.38 एक्सपोनेंट 6 प्लस हाइट की जगह हाइट की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, (6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 6.0 एक्सपोनेंट 24। तो ये आपका आंसर आ गया 4.002 एक्सपोनेंट 14। मेरा क्वेश्चन पहले भी समझा चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों वैल्यू को अभी प्लस कर देंगे हम, ये जो दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट 6 प्लस 400 एक्सपोनेंट 3, तो ये आपका आ जाएगा 6.78 एक्सपोनेंट 6। अब यहाँ देखें इन दो को आप इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4.002 एक्सपोनेंट 14 डिवाइड बाय 6.78 एक्सपोनेंट 6, तो ये आपके पास आंसर आया 59.0 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए 59.0 एक्सपोनेंट 6, अब इसी का अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये आपके पास आंसर आया 7.68 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ गई 7.68 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।